हेलो फ्रेंड्स, बड़ा एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल की एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छा एक एक्सपेरिमेंट करने वाला है जिससे कि आपका बहुत सारा सवाल क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों ने हमसे सवाल पूछा क्योंकि इन्वर्टर पर हम जो अप्लायंसेज है, कुछ अप्लायंसेज हम चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, इसके ऊपर बहुत लोगों ने हमें क्या पूछा, सवाल पूछा। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे आप, हमारे पास यहाँ पर ऐसा कुछ कंपोनेंट है। ये एक हमारे पास आयरन है जो कि हमारे सबके घर में होता ही है और हम इसको डेली यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सी लोगों का सवाल ये होता है कि ये जो आयरन है उसको हम इन्वर्टर पर यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज हम इसके लिए प्रैक्टिकल करके देखेंगे, इन्वर्टर पर चलाकर दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो आयरन है वो कितना एम्पियर कंज्यूम करता है बैटरी से। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका स्पेसिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ कि ये जो आयरन है वो कितने वाट का है, आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ये जो आयरन है वो 600 वाट का है। देखिए यहाँ पर 600 वाट लिखा हुआ है, ये 600 वाट का एक आयरन है। तो हमारे घर पर लगभग इतना ही वाट का आयरन होता है जिससे कि हम बहुत अच्छे से कपड़ों को प्रेस कर पाते हैं। और दूसरा जो चीज़ है फ्रेंड्स, वो एक इंडक्शन है। देखिए, ये एक इंडक्शन है जहाँ पर आप जो खाना वगैरह बनाते हो। और ये जो फ्रेंड्स इंडक्शन है वो हमें इन्वर्टर पर नहीं चलाना चाहिए। आपको मैं बता रहता हूँ, यहाँ पर जो ये आयरन और ये जो ड्रिल मशीन है, कोई सा भी चीज़ हमें इन्वर्टर पर नहीं चलाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि क्यों नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम करता है। तो मैं आपको दिखा दूँगा कि किस लिए आपको ये जो चीज़ है वो इन्वर्टर पर नहीं चलाना चाहिए, और चलाकर भी मैं दिखा दूँगा कि चलता है कि नहीं चलता है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये एक आयरन है जहाँ पर आप यहाँ पर मैक्सिमम 1000 वाट तक का यहाँ पर आप लोड दे सकते हो इस आयरन से। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ है जो कि एक हैमर ड्रिल मशीन है जो कि एक 1000 वाट का है। और यहाँ पर इसको भी हम चला कर दिखा देंगे। देखिए, ये बहुत ज़्यादा हेवी है। इससे पहले की वीडियो में मैंने एक 500 वाट का ड्रिल मशीन बॉश कंपनी का आपको चला कर दिखाया था, वो तो बहुत अच्छे से चल गया था। लेकिन ये जो 1000 वाट का ड्रिल मशीन है वो चलेगा कि नहीं चलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला। तो चलिए गाइस, ज़्यादा देरी ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहता हूँ कि मैं यहाँ पर कौन सा सर्किट पर इतना ज़्यादा लोड डालने वाला हूँ, इतना अत्याचार करने वाला हूँ। तो देखिए गाइस, ये जो 1-to-1 सर्किट है, इस यहाँ पर मैंने एक इन्वर्टर बनाया था इस सर्किट को यूज़ करके, और इसी का मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये हमारा ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर क्या पता फ्रेंड्स, इसका मोस्फेट भी ख़राब हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखिए, हमारा जो इन्वर्टर है वो अभी थोड़ा सा पुराना हो चुका है। हमने यहाँ पर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके इसका जो हालत है उसको ख़राब करके रखा है, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छे से अभी वर्क कर रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बैटरी का लुक आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा बैटरी है जो कि एक बड़ी बैटरी है, ट्यूबुलर बैटरी है फ्रेंड्स, और ये 180 एच का है। और इसको मैंने इन्वर्टर, जो हमारा घर का इन्वर्टर है, यहाँ से मैंने लाया। और अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे ये जो चीज़ें हैं उसको चलाने पर कैसा बिहेव करता है। फ्रेंड्स, ये जो इन्वर्टर है, यहाँ पर 1-to-1 सर्किट का सारा कनेक्शन जो है मैं अलग वीडियो में आपको समझा दिया था। अगर आपको इसका कनेक्शन जानना है तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम एक और चीज़ यहाँ पर करने वाले हैं कि हम यहाँ पर एक एम्पियर मीटर, देखिए एनालॉग एम्पियर मीटर हम यहाँ पर कनेक्ट करने वाला है, जिससे कि आपको पता चले कि कौन सा चीज़ कितना ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। फ्रेंड्स, इसको मैं जो नेगेटिव वायर है यहाँ पर सीरीज करके लगाऊंगा, जो बैटरी पर जाएगा वायर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 10 mm का वायर यूज़ किया, लेकिन थोड़ा सा कम पड़ गया, इसलिए मैंने 2.5 का भी यहाँ पर यूज़ करना पड़ा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर 2.5 यूज़ करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने यूज़ किया क्योंकि मेरे पास 10 mm बहुत ज़्यादा नहीं था। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कनेक्शन ये बहुत ही टाइट कर लिया। कनेक्शन टाइट होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एम्पियर पर काम करने वाले हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हमने ये जो एनालॉग एम्पियर मीटर है उसको हमने यहाँ पर कुछ तरीके से रख दिया। और अभी जो बैटरी के साथ जो कनेक्शन है वो हम करेंगे। पॉजिटिव वाला वायर जो है पहले से ही मैंने लगा लिया, नेगेटिव को भी कनेक्ट करेंगे और इन्वर्टर को चालू करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हमने कुछ इस तरीके से सेटअप कर लिया। जो हमारा एम्पियर मीटर है कुछ इस तरीके से हमने इसको रख दिया जिससे कि आपको क्लियरली दिख सके। और हमारा जो बैटरी है उसके साथ भी कुछ इस तरीके से कनेक्शन हमने कर दिया। तो अभी फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो इन्वर्टर है उसका स्विच हम ऑन करके देखेंगे कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए, हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑन हो रहा है। फ्रेंड्स, यह जो ये एलईडी है इसका कनेक्शन मैंने हटा रखा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो एलईडी है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। इसका जो पीसीबी है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने उसको अभी ऑफ करके रखा है। देखिए, हमारा जो इन्वर्टर है वो अभी चालू हो रहा है। देखिएगा, ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए, हल्का डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब हमारा जो इन्वर्टर है वो
अभी बैटरी के साथ अच्छे से कनेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अभी हमने क्या किया, हमारे पास एक एयर ब्लावर है, तो अभी हम इसको कनेक्ट कर लिया, हमारा जो इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर लिया। ये इसका वायर है, आप देख लीजिए। हमने इन्वर्टर के जो पीछे का जो सॉकेट है इसके साथ कनेक्ट कर लिया और ये 600 वाट का है। और अभी हम ट्रायल करके देखने वाले हैं कि इसको चलाकर देखने वाले हैं और देखेंगे कि कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 हम जो इन्वर्टर का स्विच पहले ऑन कर देंगे। देखिए इन्वर्टर अभी ऑन हो चुका है और अभी हम जो है हमारा जो एयर ब्लावर है उसको ऑन करेंगे। 1 2 3। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लगभग 50 एम्पियर तक जो हमारा जो काटा है वो लगभग 50 एम्पियर तक गया था। फिर से आपको दिखा देता है 1 2 3। ये लगभग 50 एम्पियर फ्रेंड्स बैटरी से कंज्यूम कर रहे हैं। और ये जो एयर ब्लावर है ये अभी 600 वाट का है। तो आपको ये चलाकर दिखा दिया और उसके बाद आपको जो ड्रिल मशीन है 1000 वाट का उसको चलाकर दिखा देंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम जो हमारा 1000 वाट का जो हमारा ड्रिल मशीन है उसको अभी चलाकर दिखाएंगे। इसका जो वायर है फ्रेंड्स ये वाला है। अभी हमने इसको कनेक्ट कर लिया इन्वर्टर के साथ। इन्वर्टर भी अभी ऑन है और अभी जो इसका स्विच है उसको मैं ऑन करने वाला हूँ। 1 2 3 एम्पियर मीटर पर गौर कीजिएगा। 1 2 3। तो गाइस आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ये 1000 वाट का ड्रिल मशीन है वो भी लगभग 50 या फिर 52 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है बैटरी से। तो देखिए गाइस ये कितना ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि 50 एम्पियर ये जो इन्वर्टर है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा है फ्रेंड्स। इसलिए आपको ये जो चीज़ है वो घर पर यूज़ करना, इन्वर्टर पर यूज़ करना नहीं चाहिए। तो देखिए गाइस फिर से आपको दिखा देता हूँ कि ये ड्रिल मशीन किस तरह से एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। जो ये जो है लो आरपीएम पर थोड़ा कम एम्पियर यूज़ कर रहा है, लेकिन हाई आरपीएम पर फ्रेंड्स फुल आरपीएम पर ये लगभग 52 या फिर 50 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो चलिए गाइस अभी जो आयरन है, जो कि सबसे बड़ा सवाल होता है लोगों का कि आयरन जो है हम इन्वर्टर पर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो अभी मैं उसको भी आपको चलाकर दिखाने वाला हूँ और आप देख पाएंगे कि वो कितना एम्पियर कंज्यूम करता है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हम जो हमारा आयरन है उसको हमने जो हमारा इन्वर्टर है उसके साथ कनेक्ट कर लिया। अभी जो हमारा स्विच हम ऑन कर देंगे इन्वर्टर का। देखिए फ्रेंड्स जैसे ही मैंने स्विच को ऑन कर दिया, लगभग जो है वो ये जो आयरन है फ्रेंड्स जो 60 एम्पियर से भी ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। और इन्वर्टर से थोड़ा बहुत जो इसका ट्रांसफार्मर है उससे थोड़ा बहुत साउंड आने लगा। फिर से मैं जो स्विच है उसको ऑफ कर देता हूँ। देखिए अभी 0 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगा 1 2 3, देखिए ये अभी लगभग 60 एम्पियर या फिर 60 एम्पियर से ज़्यादा, क्योंकि ये काटा जो है ज़्यादा जा नहीं सकता उधर, अगर जा सकता था तो 60 से ज़्यादा ही होता। तो मैं इसका जो टेम्परेचर है उसको भी थोड़ा सा कम ज़्यादा करके देखता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। जब ऑफ हो जाता है 0 और जब इसको ऑन करेंगे तो देखिए ये 60 या फिर 62 या फिर 60 एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है फ्रेंड्स। इसलिए आपको ये जो चीज़ है उसको इन्वर्टर पर नहीं चलाना चाहिए। ऐसे चल तो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर सकता है आपके इन्वर्टर को। आपकी जो बैटरी है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिस्चार्ज कर सकता है। तो देखिए मैंने आपको आयरन भी चला कर दिखा दिया और आपको क्लियर हो गया होगा कि किस कारण से हमें उसको हमारा जो इन्वर्टर है यहाँ पर नहीं चलाना चाहिए। बहुत ही तकलीफ होता है फ्रेंड्स इन्वर्टर को। तो चलिए फ्रेंड्स अभी जो लास्ट चीज़ है वो आपको मैं चला कर दिखा देता हूँ, जो कि एक है इंडक्शन, जो कि आप घर पर यूज़ करते ही होंगे। तो चलिए इंडक्शन को भी मैं कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी हमने जो हमारा इंडक्शन है उसको इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके रखा और अभी जो स्विच है इसका मैं ऑन कर देने वाला हूँ। तो देखिए अभी हमने जो इंडक्शन है वो ऑन हो चुका है, लेकिन अभी जो है ये यूज़ में नहीं है। मतलब अभी जो इसका कॉइल है वो अभी चालू नहीं है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कुछ भी चीज़ें नहीं रखा। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी जो है, पानी का एक जो है यहाँ पर मैं कंटेनर रखने वाला हूँ जिससे कि ये चालू हो जाए। तो इससे आपको रियल जो इसका एम्पियर है उसका पता चलेगा। देखिए ये अभी 0 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है और जैसे ही मैं जो इंडक्शन है उसको ऑन करूँगा तो देखिए ये कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स ये 60 से बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए लगभग 70-80 और ज़्यादा भी हो सकता है फ्रेंड्स। देखिए ये जो फ्रेंड्स इंडक्शन है वो 1600 वाट का है फ्रेंड्स। 1600 वाट का इंडक्शन है और ये अभी 700 वाट पर चल रहा है। इसका जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करने पर देखिए क्या होता है। पहले डिक्रीज करके देखता हूँ। देखिए खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया।
तो गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे हमने जो इंडक्शन है उसको चला कर रखा था, जो इसका टेम्परेचर है उसको अप डाउन कर रहा था, हमारा जो सर्किट है फ्रेंड्स वहाँ से धुआं निकलने लगा। देखिए गाइस ये जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि इससे जो है धुआं निकलने लगा। और जो मॉसफेट है फ्रेंड्स उसको अभी हम छू भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा गर्म हो गया है फ्रेंड्स। इसलिए आपको पता चल गया होगा, पूरा प्रैक्टिकली आपको दिख गया होगा कि क्यों हमें जो इंडक्शन या फिर जो आयरन है उसको हमें इन्वर्टर पर नहीं चलाना चाहिए। देखिएगा ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और मॉसफेट भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर मैं उसको ज़्यादा समय तक चलाता, ये जो सर्किट है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाता। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको घर पर जो इन्वर्टर है यहाँ पर आपको ये जो अप्लायंसेस है उनको नहीं चलाना चाहिए। और इसके लिए मैंने आपको ये वाला वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सी लोगों ने हमें सवाल पूछा था कि क्यों नहीं चला सकते, और आज मैंने इसको जो है आपको प्रैक्टिकली क्लियर कर दिया। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।